हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न यानी वीवीआई क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। वही प्रश्न हम यहाँ पर आपको बताने वाला है। तो आप लोग सारा प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिए और सारा आप लोग मिलाते चलिए, आपका कितना सही होता है और कितना गलत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम विज्ञान यानी साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन को आप लोग याद करते चलिए क्योंकि बोर्ड परीक्षा में इसी से पूछा जाता है और ये एक तरह से क्वेश्चन बैंक भी है। ठीक है ना, एक तरह से क्या है, क्वेश्चन बैंक भी है। ठीक है, यानी कि क्यूबी है यानी क्वेश्चन बैंक है जो बोर्ड परीक्षा में पिछले वर्ष यानी पूछा गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार का आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा पहला क्वेश्चन कर रहा है हीलियम जो है ना वो कैसा तत्व है, बताइए। हीलियम का प्रतीक क्या होता है, बताइए। हीलियम का क्या होता है प्रतीक, He होता है। ठीक है, हीलियम का क्या होता है, He। तो यहाँ पर क्या बोला है, हीलियम जो गैस है वो कैसा तत्व है, बताइए कैसा तत्व है। हीलियम जो गैस है क्या है, एक अक्रिय तत्व है। अक्रिय तत्व में कौन कौन तत्व आते हैं, बताइए क्या तत्व है, अक्रिय तत्व। अक्रिय तत्व में कौन कौन तत्व आते हैं, तो आपको याद रखना है हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टन और क्या होता है जेनॉन और क्या आता है रेडॉन। ये सब क्या आता है हीलियम। ये क्या है, यानी कि अक्रिय तत्व है। ठीक है, ये सब क्या तत्व है, ये सब अक्रिय तत्व आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का यहाँ पर अनुपात निकालना है। बहुत ही इजी तरीका से आप लोग निकाल पाइएगा। देखिएगा कैसे निकालना आपको यहाँ पर समझिएगा। जल का क्या होता है, तो जल होता है H2O। ठीक है, H2O निकालना है यहाँ पर। ठीक है ना, H2O। हाइड्रोजन की संख्या कितना है इसमें, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है, कुछ नहीं यहाँ पर 1 है। ठीक है, यानी 2 अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त की संख्या होता है। तो आपका याद रखना आवर्त सारणी में जो है ना वर्ग जो कितना होता है 18 समूह होता है और कितना और आवर्त जो होता है वो 7 आवर्त होता है। ठीक ना, कितना होता है 7 आवर्त, हमेशा याद रखिएगा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगर यहाँ से आपको बात किया जाए कि आवर्त सारणी का जो ना लेखक कौन है, तो आपको याद रखना आवर्त सारणी का जो लेखक है ना वो मेंडलीव है। ठीक है, कौन है, तो मेंडलीव है, बिल्कुल आपको याद रखना कौन है, मेंडलीव है, क्या है इसका लेखक। ठीक है, आवर्त सारणी का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न है सिलिका क्या है, बताइएगा सिलिका क्या है। सिलिका का प्रतीक क्या होता है, SI होता है। क्या होता है बाबू, SI। तो यहाँ पर SI क्या है, ये सिलिका क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, ये इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सिलिका जो होता है ना ये किस में उपयोग किया जाता है सिलिका का, तो एक तरह से ये जो है किस में प्रयोग किया जाता है, बताइएगा। इसमें इसका उपयोग जो किया जाता है किस में किया जाता है, तो ये जो प्रमुख इसका जो घटक होता है ना वो रेत होता है। सिलिका का जो प्रमुख घटक होता है ना, रेत में क्या होता है, बालू होता है। इसका प्रमुख घटक क्या होता है, बालू होता है। ठीक है, तो इसका प्रमुख घटक क्या होता है, बालू होता है, जो कि क्या है गैर धातु रासायनिक तत्व। क्या है, गैर धातु रासायनिक तत्व, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर गैर धातु रासायनिक तत्व दिया रहेगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, जो कि इसका प्रयोग होता है कहाँ पर होता है, ईंट में होता है और जो मकान जो ढलाई होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है सिलिका का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है OH का क्रियाशील मूलक है। OH बताइए, OH किसका क्रियाशील मूलक है, या COOH किसका क्रियाशील मूलक है, और क्या होता है CHO किसका क्रियाशील मूलक होता है, CO किसका क्रियाशील से। इसमें से आपको 100% आपको हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो OH किसका है, तो आपको याद रखना OH जो हो जाएगा अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है। अगर कीटोन का बात किया जाएगा तो CHO एल्डिहाइड CHO होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। इसमें से एक प्रश्न 100% आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है बाबू। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन करा प्राकृतिक में ऑक्सीजन को संतुलित बनाए रखता है वो कौन रखता है। हमारा जो प्राकृतिक है उसमें संतुलित वातावरण जो है ना संतुलित बनाए रखता है, कौन बनाए रखता है, ऑक्सीजन का जो संतुलित बनाए रखता है प्राकृतिक जो है, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का कौन संतुलित बनाएगा, हम लोग नहीं बनाएंगे, कौन बनाएगा, तो प्रकाश संश्लेषण बनाएगा। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, तो पौधे में होता है। क्या बनाएगा, तो यानी कि पौधे में क्या होता है, पौधे जो होता है क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है, ऑक्सीजन का संतुलित होता है। ठीक ना, अगर आपसे यहाँ पर बात किया जाए
कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में होता है। किससे होता है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, दिन में होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, यही सब बोर्ड परीक्षा में आपको छोटी छोटी बातों को याद रखना, यही सब बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी को टूटने से जो है ना ऊर्जा इसका मुक्त होती है, वो कितने ऊर्जा मुक्त होती है, तो आपको याद रखना कितना ऊर्जा मुक्त होता है बताइएगा। अगर आपसे यहाँ पर बात किया जाए कि कितना ऊर्जा मुक्त होता है, तो आपको याद रखना है 30 पॉइंट यानी कि 5 kg मोल। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना कितना ऊर्जा मुक्त होना, मुक्त मतलब क्या होना, उससे अलग हो जाना। ठीक है, यानी कि ऊर्जा पौधे में जो श्वसन की क्रिया के अंतर्गत जो एटीपी टूटने से ऊर्जा जो उसको मुक्त होती है उससे कितना होती है 30.5 kg मोल क्या होता है, वो अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे कि जब पौधे में श्वसन की क्रिया के दौरान एटीपी टूटने से जो है ना लगभग 30.5 kg क्या होता है मोल ऊर्जा क्या हो जाती है, मुक्त हो जाता है। मुक्त मतलब क्या होता है, त्याग देना या अलग हो जाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या, देखिएगा समझिएगा यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या। मानव हृदय देखेंगे किस तरह का होता है बताइएगा। मानव हृदय जो होता है ना किस तरह का होता है, दिल का आकार जैसे होता है। ठीक है, इस तरह से होता है, देखिएगा अच्छा से बना देते हैं फिगर। क्या होता है, दिल का आकार का होता है मानव हृदय। ठीक है, ये मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है ना, चारों का नाम क्या है, अलग अलग होता है। इसका जो 4 चैम्बर बना हुआ रहता है। ठीक है, जो कि अगर दायां होता है और क्या होता है, बायां होता है। ठीक है ना, बायां और दायां। ठीक है, दायां और बायां इसका होता है चैम्बर बना हुआ होता है इसमें। ठीक है ना, किसमें, तो दिल में, यानी कि जिसको हार्ट बोलते हैं, यानी कि हमारा हृदय में। ठीक है, तो हृदय में क्या नाम है, एक को तो नाम होता है क्या होता है बताइएगा, दायां क्या होता है, एंट्रियम। ठीक है, एंट्रियम एक दायां, एंट्रियम एक क्या होता है, बायां बैट्रिकल। ठीक है, बैटरी देखिए यहाँ पर लिख देता है बढ़िया से। ठीक है, पहला में क्या हो जाएगा, दायां। ठीक है, दायां पूछा जाता है। ठीक है ना, एंट्रियम। ठीक है, एंट्रियम। सेकंड में क्या होता है, बायां, बायां बैट्रिकल। ठीक है, बैट्रिकल, जो कि इसमें 2 चैम्बर इसमें होते हैं, जो कि टोटल कितना 4 चैम्बर पाए जाते हैं। इसमें 2 होते हैं और इसमें क्या होता है, 2 होते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए, तो क्या हो जाएगा, इसका 4 कोष्ठ होता है। हृदय मानव में कितना कोष्ठ होता है, जब भी आपसे पूछा जाएगा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन, मानव हृदय में औसत प्रकुचन दाब का लगभग कितना होता है। औसत हमारा जो मानव में हम लोग का जो हृदय के प्रकुचन दाब यानी औसत प्रकुचन दाब जो होता है वो कितना होता है, तो याद रखिएगा कितना होता है बाबू, तो आपको याद रखना कितना होता है, 120 बटा क्या होता है 80 mmHg होता है। ठीक है ना, आपको याद रखना। डॉक्टर ने क्या गए होंगे तो ये बोलता होगा 120/80 आपका हृदय का औसत संकुचन या प्रकुचन दाब है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे इस तरह से पूछा जाएगा सिर्फ ये, तो सिर्फ ये आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में सिर्फ ये रहे तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको जो भी आपको इसमें से दोनों में से कोई सा भी आंसर रहेगा आपको लगा कराना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पौधे में बाष्पोत्सर्जन जो होता है ना उस कौन सा भाग से बाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर एक क्या है, पौधा है। ठीक है, यहाँ पर पौधा है, यहाँ पर क्या है, पौधा एक है। ठीक है, इसमें बाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो ये जो पत्तियां होते हैं ना, पत्तियां इससे होते क्या होता है, पत्तियों द्वारा होता है। ठीक है ना, पत्तियों द्वारा क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है ना, पौधों में जब भी बात किया जाए बाष्पोत्सर्जन तो क्या हो जाएगा, पत्तियों द्वारा क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या करें, 11 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादकों के रुधिर का क्या करता है, अपरोहन द्वारा पृथक करता है। पृथक में क्या होता है, अलग करना। किसके द्वारा अलग करता है बाबू, तो आपको याद रखना नाइट्रोजन के द्वारा क्या करता है, अलग करता है। ठीक है ना, क्या करता है, नाइट्रोजन के द्वारा क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन है।
हाइड्रा प्रजनन किस विधि में से होता है? अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा हाइड्रा का विकास किस विधि द्वारा होता है या हाइड्रा का प्रजनन जो है किस विधि द्वारा होता है, तो आपको याद रखना हाइड्रा जो होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का ये जलीय जंतु है। क्या है? हाइड्रा जो है एक प्रकार का जलीय जंतु है जो कि इसका प्रजनन या तो इसका विकास जो होता है मुकुलन द्वारा हुआ है। किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा होता है, जो कि ये जल में ये साफ पानी या गंदा पानी में ये क्या होता है उत्पत्ति हो जाता है। ठीक है, ये एक तरह से जलीय क्या है जंतु है, बिल्कुल आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। जहां देखे होंगे म्यू बराबर क्या होता है बताइएगा। स्नेल का नियम क्या कहता है? साइन आई बटा क्या कहता है? साइन आर कहता। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना क्या कहता है? साइन आई बटा साइन आर। कहाँ पे है? तो देखिएगा साइन आई बटा साइन आर क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? यहाँ से समझिएगा दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का होता है। दर्पण कितना होते हैं देखिएगा, एक तो होता है अवतल दर्पण, ठीक है, एक क्या होता है उत्तल दर्पण। अब इसमें बताइए कौन सा उत्तल है कौन सा अवतल है बताइएगा। एक अगर इसके बाहर ये पॉलिश कराया जाए तो क्या हो जाएगा? ये अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। अगर इसके बाहर का पॉलिश किया, अगर इसका अंदर का पॉलिश किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। तो यहाँ दाढ़ी हम लोग जो बनाते हैं ना वो अवतल दर्पण से बनाते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण जो सैलून को दुकान में रहता है ना वो अवतल दर्पण रहता है, बाबू याद रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हम लोग घर में जो फेस देखने के लिए प्रयोग करते हैं ना वो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण है वो झुकाव रहता है। स्पेक्ट्रम देखें, स्पेक्ट्रम क्या होता है? इस तरह का क्या होता है स्पेक्ट्रम, तो किस रंग का जो होता है ना झुकाव होता है। स्पेक्ट्रम कितने होते हैं बताइए, कितने इसका होता है? तो 7 होता है। ठीक ना, स्पेक्ट्रम का कितना होता है भाग? 7 भाग होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे जो होता है इसका यानी कि इसका अधिक जो होता है वो रेड का होता है, झुकाव का जो होता है वायलेट का होता है। वायलेट मतलब क्या हुआ? यानी कि बैगनी कलर। झुकाव का बात किया जाएगा तो बैगनी हो जाएगा, अगर अधिक का बात किया जाएगा तो रेड हो जाएगा। ठीक ना, अगर झुकाव का यहाँ पर बात किया जाए किसका झुकाव अधिक होता है तो आपको याद रखना बैगनी का जो रंग का होता है ना वो प्रकीर्णन यानी सबसे अधिक झुकाव होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विद्युत धारा को प्रभावित यानी कि प्रभाव जो करती है वो कौन सा कार्य पर प्रभावित करती है। ठीक है, तो देखिए जब भी हमारा जो विद्युत है एक यानी कि क्या होता है देखिएगा, जब भी विद्युत हमारा जो निश्चित यानी कि परिसीमा पर रहता है तो ये धारा जो है का एक मान बढ़ जाने से क्या होता है, हमारा जो विद्युत का फ्यूज है उसका जो है क्या होता है यहाँ से क्या कर देता है, तो यहाँ से अलग कर देता है यानी कट जाता है, यानी कि गलकर वो क्या कहता है परिपथ को तोड़ देता है। तो क्या हो जाता है, इसी को क्या कहते हैं उष्मीय प्रभाव। इसी को क्या कहते हैं हम लोग उष्मीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र क्या होता है। कोई सा इसका हम लोग कुंडली का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे बताइए, कौन सा सूत्र लगाएंगे। तो आपको याद रखना है कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो आर बराबर क्या हो जाए V बटा आई, जहाँ आर क्या होगा रेजिस्टेंस, V से क्या हो जाएगा वोल्ट, आई से धारा, यानी कि वोल्ट बटा धारा से हम लोग क्या निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डायनमो किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। हमारा जो डायनमो क्या होता है मोटर होता है। ठीक ना, मोटर होता है हमेशा 2 प्रकार का होता है, एक होता है डीसी और एक होता है एसी। डीसी का मतलब क्या हुआ डायरेक्ट करंट, डीसी का मतलब क्या हुआ डायरेक्ट करंट। ठीक है, डायरेक्ट करंट। एसी का मतलब क्या हुआ अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव मतलब करंट इस तरह का अल्टरनेटिव करंट, तो डायरेक्ट करंट यानी सीधा होता है। ठीक है ना, अल्टरनेटिव करंट किस में होता है तो एसी में होता है, कभी धारा इसका मान घटता है कभी बढ़ता है, लेकिन डीसी का क्या होता है ये डायरेक्ट करंट होता है। डायरेक्ट करंट क्या होता है इससे हमारा जो है ना बिजली नहीं लगने का आशंका, लेकिन एसी में प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है हम लोग को लाइन मार सकता है, लाइन लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात किया जाए कि डायनमो जो होता है किस प्रकार का धारा प्राप्त होती है, तो ये दोनों तरह का होता है, डिस्ट और प्रत्यावर्ती, यानी एसी और डीसी दोनों तरह का ये कार्य करता है डायनमो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है
डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? यहाँ पर बताइएगा किस तरह का जल में रहता है, बताइएगा। डेंगू मच्छर किस जल में? तो ये साफ जल में होता है, ठीक ना। बिल्कुल आपको याद रखना, डेंगू जो होता है ना वो साफ जल या जमाव होता है, जहाँ पर साफ जल उसमें क्या होता है, डेंगू उत्पन्न होता है। हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, डेंगू उत्पन्न होता है साफ जल। अगर मलेरिया का बात किया जाए तो मलेरिया जो होता है वो गंदा जल में होता है, ठीक ना। क्या होता है, गंदा जल या गंदा पानी में मलेरिया होता है, लेकिन डेंगू का बात किया जाए तो साफ जल में होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यानी 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यह आज का लास्ट प्रश्न है। आपको 20 ऑब्जेक्टिव में से आपको 2 से 3 ऑब्जेक्टिव 100% आपका बोर्ड परीक्षा में लड़ जाएगा, ये मेरा गारंटी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का यानी कि बायोगैस का ईंधन का स्रोत नहीं है? बायोगैस का ईंधन का स्रोत नहीं। लकड़ी क्या है, ये बायोगैस है, ठीक है, ये बायोगैस का स्रोत है। गोबर क्या है, ये भी बायोगैस का स्रोत है, लेकिन कौन सा नहीं है? तो आपको याद रखना नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। ये जो हमारा नाभिकीय ऊर्जा है ये बायोगैस का ईंधन नहीं है। कोयला क्या हमारा बायोगैस है, बिल्कुल आपको याद रखना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। इसके अगले वाले क्वेश्चन वीडियो में हम 2012 के क्वेश्चन पेपर दिखाने वाले हैं, जो किस तरह का साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आपको जो भी क्वेश्चन बताए बहुत ही ईजी तरीका से आपको बताएं। आप लोग कॉमेंट कर दीजिएगा आपका कितना ऑब्जेक्टिव है जो कि सही हो पाया है, आपका कितना तैयारी अच्छे से आप लोग कर रहे हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। आपका जो है ना बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक से कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ, 20 में 20 हुआ, 20 में 19 हुआ या 20 में 15 हुआ, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, जो भी आपको जितना भी सही होता है आप लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं ना, अगर इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करेंगे। और टर्मिनल का आप लोग टर्मिनल एग्ज़ाम जो होने वाला 24 जुलाई का उसका वायरल क्वेश्चन पेपर भी इस चैनल पे आपको मिलेगा 100%। तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे फिर हम अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।